नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। 22 तारीख को जो पाकिस्तान ने पहलगाम पर आतंकवादियों द्वारा एक ऐसा हमला कराया गया जिसमें हमारे 26 नौजवान शहीद हो गए, जबकि वो वहाँ पर पर्यटक बनकर गए थे घूमने के लिए। उसके बाद जो डेवलपमेंट्स हुई उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। भारत ने 5 कदम उठाए, कल रक्षा डील भी हुई, और रह रहकर पाकिस्तान जब शांति भी होती है तब भी वो इस प्रकार की धमकी देता रहता है, और वो आदी है। ऐसा नहीं है कि वो इसको सोच समझकर कहता है, बल्कि अनजाने में भी कह देता है और भारत को धमकाने के लिए भी कहता है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। अब ये नासमझी है या ये कहना कि न्यूक्लियर अटैक जो है उसके बाद दोनों देशों का क्या होने वाला है, उसके परिणाम को जांचे बिना गंभीरता के कही गई बात ये कहाँ तक मार कर सकती है, देखने वाली बात भी है। और जो मिसाइलें हैं, जो गौरी, शाहीन, गजनवी, ये हमने चौक पर सजाने के लिए नहीं ली। तो चौक पर तो बुके और फूल सजाए जाते हैं, वहाँ पर तो वो बैठते हैं। इसका मतलब आपकी जो न्यूक्लियर ताकत है वो एक बुके से ज़्यादा हैसियत या औकात नहीं रखती। अब 130 परमाणु हथियार हैं, तो क्या उनको इस्तेमाल में लाया जा सकता है? और समय पर इस्तेमाल ना करने के बाद क्या उसकी एक्सपायरी डेट भी होती है? आपको पता नहीं है कि पाकिस्तान के किस किस हिस्से में ये रखे हुए हैं। मतलब ये कहना कि हमने कहाँ कहाँ इसको रखा है, इसका अर्थ ये है कि हम कहाँ कहाँ से मार कर सकते हैं, क्योंकि कई हजार किलोमीटर लंबी उनकी और हमारी सीमा जो है वो लगती है। अब ये बयान जो है कौन देता है? रक्षा मंत्री नहीं देता, ये बयान देता है हनीफ अब्बासी, जो कि रेल मंत्री है। और पाकिस्तान के जो डिप्टी पीएम इशाक डार ने भी परमाणु हथियारों को बताकर भारत को डराने की कोशिश की है। अब ये स्टोरी जो है ये काफ़ी लंबी है। ये कोई आज नई बात नहीं है कि न्यूक्लियर अटैक की धमकी दी जा रही है। कारगिल युद्ध के दौरान 99 में अमेरिका खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान बॉर्डर की कुछ तस्वीरें ली थी, जिनमें परमाणु हथियारों की आवाजाही और तैनाती दिख रही थी। तब के पाकिस्तानी विदेश सचिव शमशाद अहमद ने कहा था कि पाकिस्तान की सीमाओं की हिफाजत के लिए हम अपने शस्त्रागार में मौजूद किसी भी हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब लड़ाई होती है तो ये तो ओपन होता है, सामने वाला भी हथियार का इस्तेमाल कर सकता है अगर आप करने की हमें धमकी देते हैं तो। यानी भारत भी कर सकता है। उड़ी का सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उससे पहले 2016 में उड़ी सेक्टर में सेना के कैंप पर हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था। ये हमेशा होता है। और इस दौरान पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि अगर पाकिस्तान की सुरक्षा खतरे में होगी तो हम न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करने में संकोच नहीं करेंगे। इसके बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भी यही बात हुई थी। 2019 के पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर दी थी, और पाकिस्तान के तत्कालीन पीएम इमरान खान ने कहा था
कि भारत के प्रधानमंत्री से मेरा सवाल है, क्या जो हथियार हमारे पास और आपके पास हैं, हम मिस कैलकुलेशन का जोखिम उठा सकते हैं? अगर यहाँ से परिस्थितियाँ और ख़राब होती हैं तो ना मेरे कंट्रोल में होगी, ना ही हिंदुस्तान के पीएम के कंट्रोल पर होगी। पहलगाम अब हमला हुआ है, इसको आतंकी हमला कहा जाएगा। और 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 26 लोगों की हत्या कर दी। भारत के सख्त रुख को देखते हुए 24 अप्रैल को पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने पाकिस्तानी संसद में ये कहा था, हमारे पास परमाणु हथियारों हैं और मिसाइल हैं, अगर किसी ने हमारी और आंख उठाई तो उसकी उसी तरह जवाब दिया जाएगा। तो इशाक साहब, जो आपने पहलगाम में किया तो उसका भी जवाब भारत देगा आपको, आप संभल कर रहिए, ये बताए दे रहे हैं आपको। पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक की धमकी आखिर देता क्यों है? उसका कारण है, उसमें कई थ्योरी काम कर रही हैं। पारंपरिक युद्ध में भारत के मुकाबले पाकिस्तान काफ़ी कमज़ोर है। पाकिस्तान की आबादी ही 22 से 23 करोड़ है। तो आप उनकी जो मिलिट्री, नेवी या एयरफोर्स का जो टोटल बेड़ा है, उसमें कितने व्यक्ति होंगे, कितने सोल्जर होंगे, कितने ऑफिसर होंगे, इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो हमसे बहुत बेहद कमज़ोर है, टेक्नोलॉजी में भी कमज़ोर है और हमसे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भी 2025 के मुकाबले भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी शक्तिशाली मिलिट्री पावर है, जबकि पाकिस्तान 12वें नंबर पर है। हमारा जो यूपी है, उसका जो बजट है वो पाकिस्तान के पूरे बजट से कहीं अधिक है। हमारे यूपी में भी करीब 22, 23, 24 करोड़ लोग रहते हैं। अब क्योंकि मैन पावर, एयर पावर, नेवल पावर, नेचुरल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल और लॉजिस्टिक्स में भारत बहुत आगे है। पाकिस्तान को लगता है अगर पारंपरिक युद्ध हुआ तो वो हार सकता है, इसलिए परमाणु धमकी से डराने की कोशिश करता है। अमेरिकी थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ का जो प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट ऑन न्यूक्लियर इशू की रिसर्च जो हुई है, उसमें पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से भारत से अपनी सैन्य कमजोरियों को दूर करने और उसके मुकाबले करने के लिए ही किया गया है, ऐसा कहना है। दुनिया को दिखाना है हालात बेहद खतरनाक हैं। भारत पाकिस्तान सबसे सघन आबादी वाले क्षेत्र हैं, इसलिए दुनिया का कोई देश नहीं चाहेगा कि यहाँ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जाए। पाकिस्तान परमाणु हमले का राग अलाप कर पूरी दुनिया को ध्यान खींचना चाहता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है, जबकि पूरे विश्व के देश आज भारत के साथ खड़े हैं ताकि अमेरिका और चीन जैसे देश दखल दें और भारत एक्शन लेने से रुक जाए। ऐसा होने वाला है नहीं, क्योंकि आपने जो कुकर्म किया है उसका तो फल आपको भोगना ही पड़ेगा। और आपने जो आतंकवादी भेजकर हमारे यहाँ निरीह प्राणियों की हत्या कर दी, इतनी दुर्दंतता से, इतने क्रूशल वे में आपने की है, तो आपको इसका जवाब तो मिलेगा। और आपके वो आतंकवादी भी ऐसे मारे जाएंगे कि आपको लाशें पहचाननी मुश्किल हो जाएंगी। और अमेरिका के थिंक टैंक कार्नेगी में न्यूक्लियर पॉलिसी के सीनियर फेलो जॉर्ज पॉपविच के अनुसार साउथ एशिया में जब कभी तनाव बढ़ता है तो पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक की बात करता है, जिससे दूसरे देशों की यहाँ नज़र पड़े। पाकिस्तानी आवाम का ध्यान भटकाने के लिए भी जो पाकिस्तान की घरेलू राजनीति है वो हमेशा अस्थिर रहती है। पाकिस्तान कंगाल नहीं, महाकंगाल और आतंकवाद से जूझ रहा है। उससे ध्यान भटकाने के लिए भी पाकिस्तान अपनी जनता को यह संदेश देता है। पाकिस्तान की सेना या सरकार जनता का दबाव बढ़ता है तब वे भारत के खिलाफ परमाणु धमकी देकर जनता का ध्यान भटकाने और राष्ट्रवादी माहौल बनाने की असफल कोशिश करता है।
और ये भी कहा गया इंस्टीट्यूट में, जो ब्रुकिंस के जो थिंक टैंक हैं, कि पाकिस्तान में बेअसर नेताओं और प्रशिक्षित सैन्य अफसरों का एक अस्थिर गठबंधन है जो घरेलू आतंकवाद से जूझ रहा है। ऐसे में न्यूक्लियर अटैक का हल्ला करता है, जिससे कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। और भारत पाकिस्तान के न्यूक्लियर पॉलिसी में क्या फ़र्क है? 2003 में भारत ने अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जारी किया था। इसके मुताबिक भारत ने न्यूक्लियर अटैक के लिए नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी अपनाई थी, यानी भारत पहला वार नहीं करेगा, मतलब फर्स्ट चांस भारत लेने वाला नहीं है। लेकिन अगर किसी देश के न्यूक्लियर अटैक का जवाब न्यूक्लियर अटैक से अवश्य देगा, ये बात बिल्कुल निश्चित है। और पाकिस्तान को यह गलतफहमी मिटा लेनी चाहिए कि भारत कुछ भी जब उसको छेड़ा जाएगा तो वो किसी को स्पेयर करेगा, ये असंभव है। भारत किसी ऐसे देश पर परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा जिसके पास न्यूक्लियर पावर नहीं है। ये बात गौर करने लायक है। भारत अननेसेसरली जो छोटे देश हैं उनके साथ मित्रवत व्यवहार करने की पूरी कोशिश करता है। और पाकिस्तान की पॉलिसी है हमेशा अलर्ट मोड पर रहो। पाकिस्तान के पास कोई ऑफिशियल न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन नहीं है। समय समय पर बयानबाजी से उसके न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में पता चलता है। ऐसा कुछ है नहीं, डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रूफ नहीं है। पाकिस्तान नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी को नहीं मानता। पाकिस्तान मौका आने पे पहले न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। ये दिखाता है कि दिमागी तौर पर पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की राजनीति उतनी परिपक्व नहीं है, इसलिए वो इस तरह की बचकानी और बेहयाई वाली बात करता है। पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक के लिए हमेशा मिसाइल लॉन्चर, वाहनों आदि को अलग से तैनात रखता है, यानी परमाणु हथियारों को हाई अलर्ट पर हमेशा रखता है। भले ही उसके पास ये प्रूफ नहीं है कि न्यूक्लियर वेपन्स हैं भी हैं या नहीं है, क्योंकि उसका कोई प्रमाण नहीं है। अब भारत में जो ये है, ये शक्ति है किसके पास? भारत में परमाणु हथियारों से जुड़े हर फैसले का अधिकार नेशनल कमांड अथॉरिटी के पास है। इसमें दो परिषद हैं, राजनैतिक परिषद जिसके अध्यक्ष पीएम होते हैं, और एक कार्यकारी परिषद जिसके अध्यक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होते हैं, यानी एनएसए के अजीत डोभाल। भारत न्यूक्लियर और मिसाइल से जुड़ी चीज़ों के निर्यात को कंट्रोल करता है, न्यूक्लियर टेस्टिंग पर लगी रोक का भी पालन करता है, और भारत कभी भी परमाणु हथियारों को हाई अलर्ट पर नहीं रखता। हालांकि भारत परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी और व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि सीटीबीटी पर दस्तखत अभी नहीं किए हैं, उसके बावजूद ये पॉलिसी है। अब पाकिस्तान जो है उसमें न्यूक्लियर हथियारों के हर फैसले का नेशनल कमांड अथॉरिटी ही लेती है। इसके अध्यक्ष वहाँ के पीएम होते हैं। पाकिस्तान ने परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी और व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इटालियन आर्म्स कंट्रोल इंस्टीट्यूट के जो जनवरी 2002 के एक रिपोर्ट जो पब्लिश की गई थी, इसमें कहा गया था कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीज़न के तत्काल मुखिया लेफ्टिनेंट जनरल खालिद अहमद किदवई के हवाले से लिखा था, परमाणु हथियारों का लक्ष्य केवल भारत है और कोई देश नहीं है। अगर प्रतिरोध विफल हो जाता है और अस्तित्व की दाव पर होगा तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके 4 जो हैं इफ़ेक्ट हैं, पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से पर हमला कर उसे जीत ले, क्षेत्रीय सीमा, पाकिस्तान की थल और वायु सेना के एक बड़े हिस्से को नष्ट कर दे, सैन्य सीमा, और पाकिस्तान को आर्थिक रूप पर कमज़ोर कर दे, ये आर्थिक सीमा, और पाकिस्तान राजनीतिक अस्थिरता लाए, या घरेलू विध्वंस पैदा करे तो उसको,
भारत का सामना करना पड़ेगा। और फेडरेशन ऑफ अमेरिका साइंटिस्ट की स्टेटस ऑफ वर्ल्ड न्यूक्लियर फोर्सेस रिपोर्ट 2025 के मुताबिक भारत के पास 180 परमाणु हथियार हैं, वहाँ पाकिस्तान के पास 10 कम यानी 170 परमाणु हथियार हैं। भारत के पास न्यूट्रॉन फ्यूजन और थर्मोन्यूक्लियर बम हैं जो 15 किलोमीटर से लेके 10 किलोमीटर तक के एरिया को तबाह कर सकते हैं। ये वॉल्यूम बताया गया है एरिया का, 10 किलोमीटर बाई 15 किलोमीटर, यानी दुश्मन के छोटे बड़े शहर हर एक को ये नेस्ता नाबूद कर सकता है। वहाँ पाकिस्तान के पास फ्यूजन टेक्निकल न्यूक्लियर बॉम्ब है जो कि 0.8 किलोमीटर से लेकर 7 किलोमीटर तक के इलाके को ख़त्म कर सकता है, यानी पाकिस्तान छोटे इलाकों पर ही असर डाल सकता है, ये भी बात निश्चित है। और पाकिस्तान के टैक्टिकल न्यूक्लियर भारत के लिए ये बड़ी चुनौती बनते हैं, ये भी बात ठीक है। भारत 5000 से ज़्यादा दूरी तक यानी चीन तक न्यूक्लियर अटैक करने की क्षमता रखता है, लेकिन उसके पास 100 किलोमीटर से कम रेंज से वार करने वाली परमाणु मिसाइल नहीं है, 100 किलोमीटर से ज़्यादा की। पाकिस्तान 2011 में NASR लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया जिसमें रेंज महज 60 से 70 किलोमीटर है। यह पाकिस्तान का टेक्निकल परमाणु हथियार है और ये करीब टेक्निकल न्यूक्लियर हथियार कम रेंज से ज़्यादा सटीक लेकिन कम असरदार भी होता है। कम रेंज का जो होगा वो सटीक निशाना बिठाएगा और लंबी दूरी का जो होगा उसका निशाना चूक भी सकता है। ये करीब 1 किलोटन के छोटे न्यूक्लियर बम होते हैं। अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी में जो न्यूक्लियर बम गिराए थे वे करीब 15 किलोटन के थे। पाकिस्तान के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल खालिद अहमद किदवई ने कहा था, भारत की विशाल सेना से मुकाबला करने के लिए टेक्निकल परमाणु हथियार बनाए गए हैं। और वहाँ के 2015 के विदेश सचिव एजाज चौधरी ने भी कहा था कि पाकिस्तान ने भारत की पॉलिसी का सामना करने के लिए कम दूरी के हथियार बनाए हैं। ज़मीन, हवा और पानी से परमाणु हमला कर सकता है भारत, तीनों जगह से उसके पास पूरी पकड़ है। भारत एक न्यूक्लियर ट्राइड देश है, यानी देश के पास ज़मीन, हवा और पानी तीनों आयामों से परमाणु हमला करने की क्षमता प्राप्त है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर ट्राइड नहीं है, ज़मीन से न्यूक्लियर अटैक करना। भारत के पास पृथ्वी 2 और अग्नि मिसाइलें हैं, इनमें 5200 किलोमीटर दूर तक निशाना लगाया जा सकता है। और भारत अग्नि जो मिसाइल है वो डेवलप कर रहा है जिसकी क्षमता 6000 किलोमीटर तक होगी। वहीं पाकिस्तान की सबसे ताकतवर शाहीन 3 मिसाइल से 2750 किलोमीटर ही न्यूक्लियर अटैक किया जा सकता है। अब ये सारी डिटेल दी गई है कि कौन कौन सी मिसाइलें हैं, कितनी रेंज है। भारत के पास मिराज और जगुआर जैसे फाइटर प्लेन भी हैं जिसके जरिए 1800 किलोमीटर तक परमाणु हथियारों को दागा जा सकता है। राफेल विमान 2000 किलोमीटर तक न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, लेकिन जो क्षमता भारत के पास नहीं वही पाकिस्तान के फाइटर जेट 2100 किलोमीटर तक न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। और ये मिराज है जो वज्र मिराज के नाम से जाना था, 2000 या उसकी रेंज है 1800 किलोमीटर। मिसाइल हैं जिसमें शमशेर, जगुआर हैं, 1600 तक कर सकते हैं। पानी से न्यूक्लियर अटैक INS अरिहंत और INS अरिघात जैसी पनडुब्बियों से भारत 3500 किलोमीटर 350 किलोमीटर रेंज तक समुद्र में परमाणु हथियार दाग सकता है। भारत के पास ब्रह्मोस और निर्भय जैसी क्रूज बेस्ड मिसाइलें भी हैं। इसके अलावा K5, K6 जैसी मिसाइलें डेवलप की जा रही हैं, 6000 किलोमीटर तक मार कर सकेंगी। पाकिस्तान के पास बाबर 3 मिसाइल डेवलप कर रहा है जो सबमरीन बेस्ड
क्रूज मिसाइल होगी। अब ये बात यहाँ पर आ जाती है कि क्या भारत को नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी को बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए। 2003 के बाद कोई बदलाव नहीं हुआ। 2019 में 5वें इंटरनेशनल आर्मी स्काउट मास्टर्स कंपटीशन के दौरान पोखरण में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसमें बदलाव के संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि भारत परमाणु हथियारों के पहले इस्तेमाल न करने की नीति पर अभी भी कायम है, लेकिन भविष्य में क्या होता है यह परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। और रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन हैं, उन्होंने कहा था कि नेशनल सिक्योरिटी में सेंध लगाने की परिस्थिति में भारत को हर हथियार इस्तेमाल करने की संकल्प लेना चाहिए। अब समय आ गया है हम अपनी पॉलिसी को पहले इस्तेमाल ना करने से बदलकर ज़रूरत के हिसाब से पहले इस्तेमाल की ओर ले जाएं। काफ़ी लोगों के इसमें व्यूज़ प्रकट किए गए हैं और जहाँ तक मेरा मानना ये है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। हालात बदलें तो अपने फैसलों को भी बदल लेना चाहिए। अगर पहलगाम में हम पर अनचाहा अटैक किया जाता है और हमारे जवानों को, हमारे सिविलियन को, जो 26 पुरुष थे उनको अगर मार दिया जाता है तो भारत आक्रामक होगा और पाकिस्तान का ऐसा नुकसान कर देगा कि पाकिस्तान आने वाले 20-30 वर्षों में पलटकर हिंदुस्तान की तरफ नहीं देखेगा। और पाकिस्तान को ये आगाह विश्व के दूसरे देश भी कर रहे हैं। वही बात है कि छोटा मुंह बड़ी बात, पाकिस्तान इस तरह की बात करता रहता है। तो मेरा मानना ये है कि इसमें बड़बोलेपन से नहीं, सब्र, शांति और धीरज के साथ सोच विचार कर बयान देना चाहिए। इसी के साथ हम आपसे आज्ञा लेंगे। एक बार फिर से प्रार्थना, आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को आप सब्सक्राइब अवश्य करें और ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको जचती है तो आप इसको लाइक और शेयर भी करें। इसी के साथ आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।